इंदौर के राव थाना क्षेत्र स्थित होटल पपाया ट्री में सुबह उस समय भीषण आग लग गई जब लोग गहरी नींद में थे। आग लगने की घटना के बाद मची अफरा तफरी के बीच सूचना जैसे ही राव थाने के सब इंस्पेक्टर किशोर अरने को लगी, वैसे ही अरने तत्काल मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड पहुंचने के पूर्व ही होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कवायद शुरू कर दी। इस दौरान आग की लपटों में पूरा होटल घिर चुका था। आपको बता दें, होटल में लगी आग से फैला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिख रहा था। किशोर अरने ने अपनी टीम के साथियों के साथ होटल के अंदर घुसकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में तत्परता दिखाई। उसी का परिणाम रहा कि इतनी बड़ी आग लगने की घटना के बाद भी होटल में कोई जनहानि नहीं हुई। राव थाने के सब इंस्पेक्टर किशोर अरने के अदम्य साहस की सभी ने सराहना की। इस मामले में विगत दिनों एक संस्था ने सब इंस्पेक्टर को मालवा रत्न सम्मान 2023 से नवाजा। मामले में मीडिया से चर्चा करते हुए अरने ने बताया कि घटनाक्रम सुनाते हुए उन्होंने बताया कि देशभक्ति जनसेवा ही हमारा आदर्श है, लोगों की सुरक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है और इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाना हरदम हमारे जीवन में होता है। आपको बता दें, जिस समय होटल में आग लगी थी उस समय 45 से अधिक लोग होटल के अंदर थे। निश्चित रूप से पुलिस सेवा में किशोर अरने जैसे लोगों के कारण पुलिस का मान सम्मान बढ़ता है। जी हाँ, जैसे कि मेरा नाइट ड्यूटी था और सुबह 6:30 बजे मैं थाने पे ही था और स्थानीय सूत्रों से तत्काल पुलिस के पास खबर लगी और टीआई साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया, NS रघुवंशी साहब का। तो मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। सूचना के तत्काल 5 मिनट बाद मैं मौके पर पहुंच गया और मैं उस समय कोई नहीं था। मैं मौके पर पहुंचा तो काफ़ी मतलब समझ लीजिए आप, जो रेस्टोरेंट FA कैफ़े था वो पूरे तरह से आग में घिर चुका था और जो उनका सामान्य रेस्टोरेंट बाहर की तरफ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, वहाँ भी धुआं भर चुका था और वहाँ भी लपटें उठ रही थी। तो कोई भी किसी प्रकार से वहाँ जो है आग बुझने का कोई नाम नहीं ले रही थी और फायर ब्रिगेड वगैरह कोई नहीं आई थी। तो ऊपर के जो लोग फंसे हुए थे वो बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था कि हमें कैसे निकाला जाएगा। तो वहाँ रस्से वगैरह थे उपलब्ध, रस्से मैंने डाल के ऊपर चढ़ा 3 मंजिल पे। फिर वहाँ से 4थी मंजिल पे मैं जो पाइप के सहारे पहुँचा और कांच वगैरह तोड़े। और केरला की एक फैमिली थी, हरिहरन बालसो फैमिली जी, तो उनके जो भाई भाभी और वो 2 फैमिली, उनकी 2 डॉटर्स और उनकी एक मदर इन लॉ, ऐसे करके 7-8 लोग थे। उनको एक एक करके फिर मैंने वहीं से लेडर लगवाई, लेडर बाद में आई। फिर उनको लेडर के सहारे फिर नीचे उतरवाया सभी को। धुआं काफ़ी भर चुका था और यदि नहीं निकाला जाता तो धुएं से और या आग से काफ़ी नुकसान जनहानि हो जाती है। इस अग्निकांड को लेकर आपकी भूमिका काफ़ी अच्छी पाई गई कि आपने बहुत ज़्यादा तत्परता से लोगों को वहाँ से निकालने में मदद की। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी को निकालने का प्रयास किया? जी हाँ, आग लगने के बाद क्या होटल स्टाफ ने कुछ लोगों को नीचे के मतलब उनके जो लिफ्ट है तो बंद हो चुका था, लेकिन सीढ़ियों के माध्यम से निकाल लिया। लेकिन उसके बाद जो वहाँ आग तीव्र हो गई थी तो ऊपर के फंसे हुए लोग नहीं निकल पाए थे और चूँकि वो कांच ठोक कर ऊपर से इशारा कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जनहानि हो जाएगी और वो लोग बोल रहे थे हमें कोई बचा ले। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा इनके प्रकार या तो मैं भले गिरूँ या मेरा नुकसान हो, पर मैं इनको बचा के रहूँगा। और मैंने रस्सा बांध के ऊपर चढ़ गया और फिर उन लोगों को एक एक करके बाहर से मैंने 4थी 5वीं मंजिल और 6ठी मंजिल से निकाला। इस कांड शुरू में तो ऐसे लग रहा था शॉर्ट सर्किट का, लेकिन एक्चुअल में वो एक एक्सीडेंटली था। वो खाना बनाते समय तेल ने आग पकड़ ली थी अचानक कढ़ाई से और वो आग अचानक फैल गई थी। और जो है रूटीन में जो डेली नाश्ता बनाते हैं गेस्ट के लिए, तो वो कहीं वेटर्स वगैरह काम कर रहे थे और अचानक वो स्टोव से जो है तेल फैल गया और आग ने भयानक रूप धारण कर लिया था। आपको मतलब इस तरह का काम करने के लिए जो मोटिवेशन होता है देश सेवा के लिए, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, किस तरह से प्रेरणा का कारण? ये सर मोटिवेशन हमारी गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट और भारत शासन तो है ही है। MP गवर्नमेंट द्वारा जो है तो काफ़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और मोटिवेशन भी दिया जाता है। हमारा विभाग, पुलिस विभाग में DGP सक्सेना साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस मकरंद देउस्कर साहब नए आए हैं, उनके द्वारा, और आदित्य मिश्रा जी DCP है, एडिशनल जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस वो है हमारे मनीष कपूरिया साहब, राजेश हिंगणकर साहब
डीसीपी आदित्य मिश्रा जी और मेरे वरिष्ठ अधिकारी अपने जयवीर सिंह भदौरिया साहब एडिशनल डीसीपी है, सहायक पुलिस आयुक्त गांधीनगर निहित उपाध्याय साहब, इनके द्वारा मतलब समय समय पर मोटिवेट किया जाता है सर, मार्गदर्शन दिया जाता है कैसे कम से कम समय में हम जनता को बचा सकें सर। तो शायद उन्हीं लोगों के जो है तो मुझे बार बार जो है तो ऐसा मार्गदर्शन मिलता रहा अभी सर। इस मामले में आपको मालवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हौसला अफजाई होती है जब समाज आपका सम्मान करता है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ सर, समाज सेवी संस्थाओं ने मुझे इनवाइट किया था अभी 13 मई 2023 को 13 मई 2023 को, और वहाँ पर मुझे उन्होंने बुलाया कि सर हम काफ़ी समय से बुला रहे थे कि हम आपका, तो मैंने विभाग को भी बताया, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा कि आप जा सकते हैं। फिर मैं गया तो उन लोगों ने मुझे सम्मान किया, मुझे परिवार सहित बुलाया, मेरी वाइफ भी गई थी। तो मुझे मेरे कहने मतलब मेरा तो एक ड्यूटी था सर, लेकिन उनका ये कहना था कि आपने जो फर्ज और लीग से हटकर जो बचाया है, बाहर से चढ़कर लोगों को बचाया है सर, तो बोले हम जो है तो साल भर या एक साल में एक बार देते हैं ये सम्मान, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो, इसलिए हम आपको ये सम्मान इस साल दे रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, पुलिस थाना राव, जिला इंदौर से हूँ सर। ब्यूरो रिपोर्ट,